जैसे जो राठौर खत्म वगैरह है, जो मतलब पुलिस आ रही थी काफी, उससे अब राहत है हम लोगों को। अब पुलिस नहीं आ रही। आप जब आए थे, हमारी खबर आपने भेजी, तभी से शांति हुई यहाँ पर। तब से शांति हुई। तभी से हुई शांति। आप नहीं आते तो यहाँ पर शांति नहीं होती। अखिलेश जी आए थे तब, अखिलेश जी तो आए थे उस तब भी दिन, शांति हुई होगी। शांति तो हुई, उसके पहले ही हो गई थी शांति। हम लोग आए थे सबसे पहले, पत्रकार हम लोग तो इस गांव में आए थे। उसके बाद उस समय कोई आने के लिए इस गांव में तैयार नहीं था, सब डर रहे थे कि पकड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारे पत्रकार आए। आपको लग रहा है कि पहले लोग आ जाते तो जल्दी शांति हो जाती? हाँ बिल्कुल, आप ही आए तभी से शांति होना चालू हुआ, क्योंकि वहाँ पर खबर पर पहुँचना चालू हुआ, तभी से शांति हुआ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। लगभग 1 महीना होने के बाद आज हम लोग पुनगरा गांव आए हुए हैं। ये वही पुनगरा गांव है जो तिरवा से करीब 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको याद ही होगा, हम लोग इस गांव में आए हुए थे, हमारा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे 1.5 से 2 लाख लोगों ने देखा था। ब्रजेश राठौर की संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से मौत हो गई थी। गांव के लोगों ने पत्थरबाजी की थी तिरवा में, जिसमें पुलिस वालों को चोटें आई थी, कुछ मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई थी। उसके बाद गांव के लोगों के अंदर एक डर का माहौल था। गांव के लोग कह रहे थे कि गांव में पुलिस आती है बेवजह। गांव के लोग कुछ खेतों में छिपे हुए हैं, कुछ रिश्तेदारी में जा चुके हैं, कुछ लोग फरार हैं, कुछ लोगों को अज्ञात में पुलिस वाले उठा ले गए हैं, कुछ लोगों के ऊपर FIR पुलिस ने की हुई है। तो तमाम तरीके से गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। तो हम लोगों ने इस गांव का वीडियो बनाया था। गांव के लोगों का जो डर था वो दिखाया था कि गांव में उस समय एक भी पुरुष नहीं था, सिर्फ महिलाएं थी। तो वो वीडियो वायरल हुआ। तो उसके बाद पुलिस का आना कुछ गांव में कम हुआ था। उसके बाद कुछ समय बाद वो वीडियो जब वायरल हुआ, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस गांव में आए। उसके बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। तो अब गांव की स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति में गांव की स्थिति क्या है? 17 सितंबर है आज 17 सितंबर दिन बुधवार है। तो हमारा चैनल द खबरनामा पुनगरा गांव वापस आया हुआ है लगभग 1 महीना 2 दिन बाद, कि आज गांव में चलेंगे, दिखाएंगे कि गांव में डर का माहौल है कि नहीं है, कि गांव में शांति लौट रही है, या जो माहौल 1 महीने पहले था कि वही माहौल है। अखिलेश यादव के आने के बाद माहौल में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? जो गांव के लोग डर के मारे गांव से पलायन कर गए थे, क्या वो वापस आ गए? इन तमाम मुद्दों पर हमारा चैनल द खबरनामा गांव के अंदर जाएगा, गांव के लोगों से बात करेगा और गांव की हकीकत दिखाएगा कि गांव के अंदर जो डर का माहौल था वो कम हुआ कि नहीं कम हुआ। तो चलिए चलते हैं गांव के अंदर, दिखाते हैं पुनगरा गांव की स्थिति, और पीड़ित परिवार से भी बात करेंगे। पीड़ित परिवार को न्याय मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग अंदर गांव के चलकर चर्चा करेंगे और पुनगरा गांव की स्थिति दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं गांव के अंदर। पुनगरा गांव के अंदर हम लोग हैं, कुछ लोग बैठे मिल गए, इनसे बात करते हैं। दादा, अब कुछ शांति हुई है गांव में 1 महीने बाद, कि अभी भी डर का माहौल है? हाँ, शांति है इस समय। अब शांति है, अब पुलिस नहीं आती? अब ना अखिलेश जी आए उसके बाद कुछ शांति हुई कि तब से ना कोई आओ, तब से शांति हुई है? हाँ, अब डर का माहौल नहीं है? अब डर को माहौल नहीं है। जो लोग गांव के बाहर थे वो आ गए वापस? आए गए, कुछ नहीं आए पाए, बाहर का काम कर रहे हैं, कुछ बाहर काम करने लगे। काम कर डर तो अभी भी लगता होगा? हाँ, जो डर लगता है, ये जरूर है। आपको भी लगता है शांति आ गई? अब शांति तो खैर है, अब डर नहीं लगता है ना। लेकिन पहले तो बहुत डर था, गांव के लोग भाग गए। कहाँ गाँव आदमी, सब गांव के आदमी बाहर थे, अब आ गए सब वापस। अब सब वापस, अब धीरे धीरे शांति लौट रही है। हाँ। तो गांव के लोग कुछ बैठे मिल गए बाहर, इनसे बात करना हमने जरूरी समझा। अब गांव के अंदर चलते हैं और गांव के लोगों से बात करते हैं कि पुनगरा के गांव के लोग क्या सोचते हैं कि गांव में शांति लौट रही है या नहीं लौट रही। पुनगरा गांव में हमारी मौजूदगी है। हम लोग इस गांव में 1 महीने बाद इसलिए आए हुए थे कि गांव की स्थिति दिखाएं, जो मूल स्थिति है। क्योंकि 1 महीने पहले जो घटना घटित हुई थी, ब्रजेश राठौर की मौत हो गई थी करंट लगने के बाद, पत्थरबाजी हुई थी, तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए थे, मीडिया कर्मी घायल हुए थे, और गांव में पुलिस वालों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खोजबीन की थी, फिर मिट्टी मिली थी, फिर गांव के लोगों का आरोप था उन्हें परेशान किया जा रहा है। कुछ गांव के लोग भाग गए थे गांव छोड़कर, कुछ खेतों में छिपे हुए थे, कुछ रिश्तेदारी में चले गए थे। उसके बाद अखिलेश जी इस गांव में आए, कन्नौज के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। गांव की स्थिति उसके बाद कुछ सामान्य हुई। अब हम इस गांव में आए हुए हैं, 17 सितंबर है, तो आज गांव की स्थिति देखेंगे कि गांव में क्या है, सामान्य स्थिति है कि नहीं, कि अभी भी डर का माहौल है। तो कुछ लोग मिल गए, इनसे बात करते हैं। अब आपके गांव की स्थिति कुछ बदली है पिछले 1 महीने में? पुलिस अब भी परेशान करती है? आपको लगता है कि डर है अभी भी? डर नहीं है, अब डर नहीं है, पुलिस नहीं आती है? नहीं अभी। पहले क्या माहौल था? पहले सब बिराते सब आते थे, पुलिस आती, पुलिस आ जाती थी। अब पुलिस नहीं आती गाँव में ना। अब पुनगरा में शांति है? शांति है। पहले किसी को मन हुआ उठा लिया पुलिस ने? हाँ, मतलब अज्ञात में वैसे जो मिल तो उठा लेते, खेतों से उठा ले जाते थे, रिश्तेदारी तो उठा लिया? खेते घर नहीं गए, खेतों में नहीं गए। अखिलेश जी आए उसके बाद शांति हुई? अखिलेश जी आप लोगों से मिले थे? हम मिले थे, बात की थी, क्या कहा था अखिलेश जी ने? बस एक मिनट शांति रह गया, आराम से रहो घर पे, हज
मुद्दा उठाएंगे ये वाला। न्याय मिल गया परिवार को? मिल गया। अच्छा, तो गांव के निवासी थे, इन्होंने बताया कि शांति है अब। पहले जो शांति नहीं थी, पुलिस वालों ने जो यहाँ पे तांडव मचाया था, गांव में परेशान किया लोगों को, उसके बाद अब शांति है। और कुछ लोग मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आगे एक दद्दा है, उनसे बात करते हैं। गांव की स्थिति दिखा रहे हैं हम लोग। दादा, आप भी कुछ कहेंगे? क्या लगता है अब 1 महीना हो गया, पुनगरा में जो कांड हुआ था करंट वाला, लड़का खत्म हुआ, फिर पत्थरबाजी हुई, अब शांति लौट रही है गांव में, या लगता है कि अभी भी कुछ पुलिस आती है लोगों को परेशान कर? पुलिस नहीं आती, शांति। पुलिस नहीं आती ना, अब नहीं आती। अब शांति है? शांति है। ये कब से शांति हुई? जब अखिलेश जी आए तब शांति हुई? तब से शांति हुई। अखिलेश जी ने समझाया आप लोगों को? समझा। अखिलेश जी ने क्या कहा आप लोगों से? उन्होंने कहा अब नहीं, कुछ नहीं होगा, आप रहिए घर पर, कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने कहा हमें परेशान कर रही है, बेवजह पुलिस अज्ञात में उठा ले जाती है। हमने अज्ञात में उठा ले, उसे लिखे हैं, और उसमें बहुत दिक्कत है, तो उन्होंने कहा अब नहीं होगी दिक्कत। अब दिक्कत नहीं होगी। न्याय मिल गया परिवार को? अखिलेश जी 2 लाख रुपए देके गए? 2 लाख देके गए। सरकार ने अभी मदद नहीं की है? ना, सरकार नहीं हुई। जो फंस गए थे, जिनके ऊपर FIR हुई थी, अज्ञात में लिखे हुए थे, वो बरी हो गए, या अभी भी उनका नाम लिखा हुआ? हाँ भाई, वो कुछ ना है, मालूम है नहीं भाई, कुछ नहीं। आप लोग आ गए वापस? आप लोग भी भाग गए थे? आपको भी परेशान किया जा रहा था? अब हाँ, आप घर छोड़ के कहाँ रिश्तेदारी में चले गए थे? घर चले गए। अच्छा, और आप अगर बने रहते आपको भी ले जाते? बिल्कुल ले जाते। अब नहीं डर है, पुलिस नहीं आती है? अब पुलिस नहीं आती, ये बात है इतनी। अखिलेश जी ने समझाया था? समझा। क्या कह रही माता जी आप? अब कुछ कह रही थी आप, क्या कह रही थी? नहीं, ये नहीं मालूम, ये बता रहे कि पता नहीं अब कहाँ है कहाँ नहीं, ये नहीं मालूम। अब पुलिस तो नहीं आती है? पहले तो परेशान बहुत किया आप लोग। अब शांति है गांव में? अब शांति तो बताया जाता, पता नहीं। अच्छा, दादा आप क्या कहेंगे? अब कुछ है शांति? आते नहीं बेटा। नहीं, जब ये घटना घटी तो पुलिस ने परेशान, अब तो पुलिस नहीं आती है? अब तो आती नहीं, लगे हम तो आते नहीं। हाँ, अब शांति है गांव में? शांति है। शांति है, शांति का माहौल है। आप भी दादा थे उस समय, क्या अब शांति है? लग रहा है कि अभी भी कुछ पुलिस आती है, गांव परेशान करती है लोगों को? अब नहीं आती है? पहले बहुत परेशान किया? पहले बहुत परेशान। खेतों से उठा लिया लोगों को, रिश्तेदारियों से उठा लिया, घर से भाग गए, गाँव छोड़ गए पूरा। आप भी गाँव छोड़ के चले गए थे? हम सब नहीं गए, हम तो गुरुवार मारे डटे रहे। डर का माहौल बहुत था? डर का माहौल बहुत था। परिवार को न्याय मिल गया? अखिलेश जी 2 लाख देके गए हैं, अभी सरकार ने कुछ मदद नहीं की? सरकार का वो जी का घर ज्यादा गार्जियन गया है तो उसको लाभ मिली है। अखिलेश जी जब से आए तब से शांति हुई? शांति पहले हो सकती था, अखिलेश जी आने के बाद कुछ और शांति हुई? और शांति। सरकार को भी लाभ देना चाहिए था थोड़ा। गांव में अब शांति है, लौट रही, लेकिन जो लोग फंस गए हैं उनको भी तो कुछ, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए, जिनके ऊपर केस लग गए हैं। केस लग गए हैं इसे आदमी सब भड़क गो, भाज गो, उन्होंने तो कुछ चाहिए, थोड़ा बीमार हो गया, बहुत दवा कराऊ था। अब भी बीमार हो गए? कौन बीमार हो गया? कौन बीमार हो गया? मैं हो गया बीमार, हमारे घर पे बीमार। आपको कोई मदद नहीं मिली? क्या मदद मिली? कुछ नहीं मिली। आपने सोचा हो तो कुछ दिलाई दो। हम दिलवा देंगे यार। वीडियो देखेगी सरकार, शायद आपकी मदद हो। परिवार की मदद नहीं की सरकार ने? परिवार की सिर्फ 2 लाख की अखिलेश जी ने मदद की। आप लोगों को और सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, इसने बेवजह परेशान किया? मिली तीन मिली, हम लोगों ने क्या मिल गया? जो भड़क गए, परेशान, गांव छोड़ दो, फिर आए, किसने बिगड़ी गई, बेवजह परेशान हुए आप लोग? काय परेशान काय नहीं भाई। हाँ, जिसको मन हुआ उसको उठा लिया। और क्या? आपको भी परेशान किया था? हमें परेशान नहीं, लेकिन डरता भाव। गांव कोई बात नहीं भाई, तो डरता हुआ है। डर हुआ है, और डर के वजह से भागा। जिसको मन आया उठा लिया, जो मिल गया उस समय, जो अज्ञात में लिखा दिया। हाँ, जो मौके मिल गया उसको पकड़ लिया, और जो नहीं मिला उसको नहीं। अब शांति लौट रही गाँव में? अब बहुत शांति है, कोई डर नहीं पुलिस का? अब तो पुलिस आ नहीं रही। अब नहीं आ रही ना। क्यों भैया? आपको भी परेशान किया था पुलिस ने उस समय 15 अगस्त के बाद? भैया बाहर ही हैं। अच्छा, बाहर ही हैं। अम्मा, 15 अगस्त के बाद जब यह घटना हुई थी, आपको परेशान करो पुलिस ने? ना। आपके नहीं? आपके घर से सब लोग घर पे ही थे कि भाग गए थे सब लोग? ना भाई, हम तो घरे रहते। हम कहाँ में दिखाना, हम कहाँ दिखता नहीं आंखों से, लेकिन डर होगा उसके बाद तो? क्या डर था? तो मैं कुछ नहीं डर है। पुलिस आती थी, बताते हैं, लोगों को परेशान करती थी ना। अच्छा, अब शांति है? शांति भैया तो सही है, अब सही है। तो ये देखिए, पुनगरा गांव में हमारी मौजूदगी है, लोगों से बात कर रहे थे, दिखा रहे थे स्थिति। वस्तुतः स्थिति क्या है? 15 अगस्त 2025 को ये घटना घटित हुई थी। ब्रजेश राठौर की करंट लगने से मौत हो गई थी। गांव वालों ने सबको लेकर तिरवा के बिजली घर के सामने रख दिया था, सड़क को जाम कर दिया था। उसके बाद
स्थिति बन गई थी जाम की। तो पुलिस जो कन्नौज की और तिरुआ की पुलिस ने वो जाम खुलवाने की कोशिश की थी, बैरिकेटिंग की थी। उसके बाद लाठी चार्ज हुआ, गांव के लोग भड़क गए, उन्होंने पत्थरबाजी की और ब्रजेश राठौर का सब लेके गांव में आ गए थे। फिर दूसरे दिन पुलिस ने वो सब बरामद किया था। उसके बाद पुलिस लगातार गांव में दबिश दे रही थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। तो गांव के लोग डरे हुए थे, कुछ खेतों में छिपे हुए थे, कुछ गांव वाले रिश्तेदारी में भाग गए थे, कुछ लोग इधर उधर हो गए थे कि पुलिस उनको अज्ञात में फांस ना दे। तो मामला बहुत ही गंभीर होता चला जा रहा। तो उसके बाद हम लोग इस गाँव में आए थे, लोगों से बात की थी, कितना डर का माहौल था वो दिखाया था। करीब 1.5 से 2 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, वीडियो वायरल हुआ। अखिलेश यादव जो कन्नौज के मौजूदा सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, वो इस गांव में आए। उसके बाद इस गांव में वापस से शांति लौटने लगी। अब स्थिति ये है कि अब गांव में शांति है। पुरुष उस समय गांव में नहीं थे जब हम आए थे, अब पुरुष भी गांव में दिखाई पड़ रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि पुनगरा गांव की वस्तुतः स्थिति दिखाई जाए। 1 महीने बाद क्या परिवर्तन आ रहे हैं, अभी भी गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं या अब कुछ शांति लौट रही है। इसी को लेकर हमारा चैनल द खबरनामा इस गाँव में आज आया हुआ था और कुछ लोगों से गाँव में बात करेंगे और दिखाएंगे कि गाँव में शांति है कि नहीं है। कुछ महिलाएं बैठी उनसे बात करते हैं। तो पुनगरा गांव है, स्थिति तो ये देखिए, गंदगी आपको बहुत ही नजर आएगी। गांव में साफ सफाई नहीं मिलेगी आपको ना, वो एक अलग बात है। तो हम अपना जो वीडियो बनाते हैं शहर से गांव तक उसमें दिखाते हैं, लेकिन आज स्थिति हम लोग यही दिखा रहे हैं कि ये क्या 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 स्थिति है गांव की। लोगों से बात कर रहे हैं तो शांति हुई कि नहीं। माता जी, अब कुछ शांति है 1 महीने बाद की अभी भी शांति गांव में पुलिस आती है? डर है? अल्लाह जाता नहीं छोड़ो, पता नहीं है। तो उस टाइम तो पुलिस ने बहुत तांडव मचाया। हाँ। पुलिस आती परेशान करती थी लोगों को। करत होती है, हमें ना कोई मालूम नहीं बात। अब शांति है गांव में? शांति। अब पुलिस तो नहीं आती? नहीं। आपके घर से तो कोई नहीं गया था उस टाइम? डर के हमारे घर से भाग गया हो? छोटे वाले थे, मैं भाग गए थे घर से? हाँ, क्यों? उनको भी परेशान कर रही थी? ये नहीं मालूम है, नहीं मैं कोई बात ना। फिर बाद में उनको पुलिस ने मई के थे आए थे, पकड़ लिया था पुलिस ने कि फिर बाद में छोड़ दिया? हमें कोई पता कोई नहीं। पता नहीं। देवर आपके बाहर थे? तो कुछ लोग हैं बता रहे उस समय क्या हुआ था, लेकिन अब कुछ और बात करेंगे आगे, लोगों से दिखाएंगे कि वस्तुतः स्थिति क्या है गांव की। पुनगरा गांव है, ये उमरदा के पास गांव पड़ता है और कुछ लोगों से भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो पुनगरा गांव में हम लोग घूम रहे थे, कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी एक जगह मिल गई, तो हम लोगों ने सोचा इनसे बात करते हैं कि अब गांव में शांति है कि नहीं है। लोग कुछ रिश्तेदार हैं गांव में घूमने आए हुए थे अपनी रिश्तेदारियों में, तो इनसे बात करते हैं। माता जी, अब कुछ शांति लौट रही गांव में? लग रहा है कि अभी भी डर का माहौल है? हम भाई हमें तो नहीं जनाता है। अब ये मोहल्ला वाले अपने मान लो, गांव वाले बता सकते। पहले तो बहुत परेशानी रही, पुलिस उठा के ले क्या कह रही माता जी? नहीं, पुलिस उठा ले जाती थी सबको। भैया का अब शांति है? भैया दिखा न चले पाओ न सुने अब शांति है गांव में? अब तो पुलिस नहीं आती? लेकिन भाई जो घुस गई है सुबह निकल नहीं रही है। अरे घुस गए, अब नहीं निकल रहा। हाँ, और जो भागत दौड़त रहे सब बेचारे बीमार हैं। तो यहाँ से दवा न भूखे ले 1 महीना कटवो बहुत मुश्किल पड़ गई है। अब पुलिस वालों ने छोड़ा, पैसे अज्ञात में लिखा लिया, किसी को उठा लिया, रिश्तेदारी किसी खेतों से उठा लिया, घरों से उठा लिया। जमानत भी नहीं करी है और तब भी ये कह रहे हैं पकड़वे घूम रहे हैं। अभी भी पुलिस पकड़? हाँ, पुलिस कह रहे हैं कि पकड़ेंगे जो पत्थर ईंटा देके थे। अच्छा, तो पत्थर ईंटा देके थे, यो नहीं दिखा रहा हो कि पहले तुमने गलती करी, अब बाद में जनता का ढील दिए। अब बेचारे भूखे लंगे घूमत घूमत सब बीमार हैं, पूरा गांव बीमार है, ऐसे समझो भैया। अब शांति आई है? तो भाई घुसो है तो बम्बा गाड़ी आ रही किसी नहीं है। अच्छा। पता नहीं, गाड़ी आई थी 4 पहिया के, पुलिस वालों की आई हो? हाँ, किसी की आई हो। हाँ मालूम है, मैं तो वही छोड़ रहा था। माता जी है, माई तो वही ना आए तो तब हम बच्चा डिरार रहे। तो अब गांव में अभी आने में डरते हैं लोग? डरते हैं, घूम रहे हैं? हाँ भैया डरते हैं। हम लोग पूरी रात जगते हैं अभी भी कि पता नहीं कब पुलिस आ जाए किसी को पकड़ ले। अरे तो बे कह रहे हैं कि जो लिखे हैं तिनको पकड़ेंगे। उनको पकड़ेंगे? वो लोग घूम रहे हैं इधर उधर और काबे बेचारे घूम रहे हैं, दुखे फिर रहे हैं, क्या करें। क्या कह रही हैं आप? कुछ कह रही? अज्ञात वाले वो भी पकड़े जाएंगे। कौन? जो अज्ञात में जो लिखे हैं किसी को भी पकड़ लेते हैं? हाँ, उनको भी पकड़ेंगे। हाँ, ये कहती है पुलिस। हाँ, पुलिस वाले बोलते हैं कि अज्ञात वालों को भी पकड़ेंगे हम। अच्छा, अब डर कम हुआ पिछले 1 महीने में? कम किया पुलिस ने? कुछ कम हो गया है, भय जो था वो कम हो गया। हाँ, भय की वजह से जो बीमार थे वो तो अभी बीमार हैं, दवा दारू अच्छा, चल रही अखिलेश जी आए थे उसके बाद थोड़ा डर कम हुआ होगा? उसके बाद थोड़ा कम हुआ डर। अखिलेश जी ने कुछ आप लोगों से कहा? हम लोगों से नहीं, उनके घर पे कहा था जो कुछ। क्या शांति लौटेगी? हाँ, ये कहीं मतलब न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा आपको? तो ये गांव के कुछ लोग थे, महिलाएं बैठी हुई थी, कह रही थी अभी भी डर है, भय तो लगा है।
गांव के लोग अब भी बीमार हैं, 1 महीने पुरानी घटना। और कुछ लोगों से बात करेंगे, दिखाएंगे। आप लोगों को भी डर लगा होगा उस समय, अब तो कुछ शांति है। हाँ अब तो शांति है, उस समय डर लग रहा था तब लग रहा था, अब तो शांति है। आपके घर से भी बाहर थे क्या? हाँ हमारे घर से बाहर थे। अच्छा, अब वो भी वापस आ गए? हाँ आ गए। अब तो नहीं पुलिस परेशान करती है? अब नहीं पुलिस परेशान करती है, अब हमारे उस समय बहुत डर लगा होगा, भय होगा बहुत ज्यादा कि पता नहीं क्या करें। अब लग रहा है, कब से ये डर कम हुआ आप लोगों का? अरे ये डर से अब कम हुआ, यही 15-20 दिन से डर कम अब हो से गया। अखिलेश जी होके गए? हाँ जब से अखिलेश जी आए हैं तब से डर से कम हो अखिलेश गया। जी ने क्या कहा था आप लोगों को? अब हमसे तो कोई बात नहीं, मतलब हमने लोग ने सुन ही नहीं पाया, क्या बोले क्या नहीं बोले। इतनी इतनी महफिल थी तो लेडीजों को वहाँ घुस ही नहीं पाए। तो हम लोग तो सुन नहीं पाए क्या बोले क्या नहीं बोले। लेकिन अब डर कम हुआ जब से वो आ गए, हाँ, तब जब से से पुलिस हाँ। नहीं आने लगी गाँव में। हाँ तब से पुलिस नहीं आती है। तो ये देखिए, अपनी अपनी पीड़ा है। 1 महीने में क्या क्या झेला आप लोगों ने? इतना बहुत संघर्ष किया होगा, बहुत कुछ झेला अरे होगा। बहुत बहुत झेला। ये चोरी बदमाशी का भी डर घुस गया, यहाँ पुलिस का भी डर घुस गया, सब घुस गया डर की। यहाँ बदमाश भी पता नहीं कहाँ से घुस जाए आज। एक तो पुलिस का डर, ऊपर से बदमाश का डर, और अकेले आप घर में, आपके जो कमाने खाने वाले वो घर में नहीं, तो सब डर आप लोग इतना सब मैनेज कर रहे थे अकेले। हाँ सब अकेले और क्या। तो ये देखिए, डर है पुनगरा में अभी भी। 1 महीना जरूर बीता है अखिलेश जी के आने के बाद, चीजें कुछ पटरी पे लौट रही हैं, लेकिन अभी भी जीवन यापन पटरी पे लाने में थोड़ा समय लगेगा। जो बीता इन लोगों पे वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग अभी भी डर में जी रहे हैं, कुछ लोग बीमार हैं। तो गांव की स्थिति यही दिखाने का हमारा मकसद था द खबरनामा के, कि गांव की स्थिति दिखाई जाए, जो डर है जो कम हो रहा है उस पर थोड़ी बात की जाए। ये क्या देखिए, पुनगरा में ये स्थिति है जल भराव की, निकला भी नहीं जाएगा। ये सड़क पुनगरा की है, ऐसे उधर से कोई निकल ही नहीं पाता है, कीचड़ बहुत ज्यादा है, बहुत कीचड़ है, सबको दिक्कत होती है। हम तो यहाँ वीडियो बनाने आए थे कि पुनगरा में पिछले 1 महीनों में डर कम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो गंदगी निकल आई। डर तो थोड़ा थोड़ा सर कम हो गया है। अब डर कम हो गया, पुलिस तो नहीं आती है। पुलिस तो नहीं आती है। आप लोग बच्चों को पहले मारती पीटती थी, ऐसे लोग कह रहे थे गाँव के, अब कुछ शांति है? शांति तो अब गाँव के लोग जो बाहर थे आ गए? हाँ आ गए, हल्के भी नहीं आए, अभी भी बाहर है? अभी भी बाहर हैं, अभी भी डर में जी रहे हैं? घर में जी रहे हैं। अखिलेश जी आए थे, कुछ डर तब से कम हुआ कि उसके थोड़ा तो कम हुआ है जैसे अखिलेश जी आए। पुलिस का क्या कह रही माता जी? ये कह रहे हैं पुलिस नहीं आती है, पर डर है लोगों ने। डर अभी भी है कि अभी भी पुलिस आएगी, किसी को उठा ले? हाँ किसी को जो अज्ञात में लोग हैं तो उनको भी ले जा सकते हैं का नाम। 1 महीना हो गया इस घटना के हुए। हाँ। पहले जो डर था, अब की स्थिति, अब कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा। तो परिवर्तन ये है कि मतलब पुलिस नहीं गांव में आती। पुलिस अब नहीं आती। अखिलेश जी आए तो उससे कुछ फर्क पड़ा? फर्क हाँ, तभी तो पुलिस नहीं आई। तब से नहीं आई, जब तक वो नहीं आए तब तक बहुत परेशान किया। हाँ तब तक बहुत। अखिलेश जी ने क्या कहा आप लोगों से? अखिलेश जी ने यहाँ कहा कि जितने लोग अज्ञात में हैं, अगर नाम दर्ज है तो वहाँ जा करके का नाम अपनी बात बोलो, दाएं बाएं रहना, पर मतलब सरकारी केस है तो थोड़ा का नाम खड़ी जमानत करवा लेना। हम सत्ता में आएंगे या हमारी सरकार बनेगी तब मदद करेंगे आप लोग? हाँ तो वो बोल रहे थे कि हमारी सरकार नहीं है तो हम मतलब अपनी तरफ से कुछ उनको मदद हो पाएगी वो करेंगे। हाँ वो करेंगे। तो लेकिन वो फिर भी डर है अभी भी। डर है अभी। आपके घर से भी बाहर थे लोग उस समय? सभी लोग बाहर थे, हमारे घर से का हमारा देवर भी पकड़ गए तो अज्ञात में पकड़ लिया, वो जेल में बंद कर लिया, उनको मारा पीटा, 17-18 दिन में छोड़ा उनको। अब वो सब उनकी बीवी बच्चे और वो भी सब बीमार पड़े हैं, अभी हॉस्पिटल गए हैं लेके। अभी अब वापस वो लोग नहीं आए। आ गए घर में घर आ गए हैं। हाँ घर आ लेकिन गए। अभी भी डर लगा रहता, पता नहीं कब दोबारा ले जाए। हाँ डर तो है ही, सभी लोगों का डर है। किया किसी और ने, फंसे आप लोग? फंसे हम लोग, सब लोग। हाँ परेशान इतने पत्थरबाजी नहीं। तो आप लोग कहते हैं हम लोगों ने नहीं की, तो वहीं के लोगों ने की, और आरोप गांव के लोगों पे लगा। हाँ ये बताओ, जिसके गांव से मिट्टी हो जाएगी और आपके गांव में मिट्टी हो जाए तो क्या आप लोग जाते नहीं हो? सभी लोग जाते हैं, तो क्या हम लोग पत्थर लेके जाएंगे वहाँ? लेकिन माता जी, निर्दोष पुलिस वाले मारे गए, उनको चोट लगी, मीडिया कर्मी हम जैसे लोगों को चोटें आई, तो फिर पुलिस तो वो काम करेगी, तो पकड़ेगी। पुलिस नहीं तो लेडीज पुलिस साइड में खड़ी है, पुलिस वाले मार रहे लेडीजों को, ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। पत्थरबाजी हुई, उसमें आप लोगों को अज्ञात में उठाया गया, चोटी आप लोगों को भी चोटें आई, और क्या? अभी भी डर तो लगा ही है आप लोग। डर तो भाई यही है भाई, डर अब तो क्या भाई। मांग रहेगी आप लोगों को? अब ये मांग है कि भैया पुलिस अब हुआ तो हुआ, अब ये रोड फोड बन जाए और जो जितने लोग आए भैया तो हुए, अब जाए तो यो केस खत्म हुई जाए, बस सभी लोग आराम से रहें। डर में जी रहे आप लोग? डर में जी रहे स्कूल नहीं जा पा रहे थे हम उस समय बच्चे आए? नहीं स्कूल जा पा रहे हैं, घर में आटा भी नहीं था, दाना भी नहीं था, दिन में आदमी लेडीज गोरू तक नहीं खेत में ले जाते। इतना डर था उस समय? इतना डर था। अब कुछ शांति है? अब कुछ शांति है।
तो ये देखिए पीड़ित महिला हैं, एक महीने क्या बीते इनके ऊपर वो बता रही थी, अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। बहुत ज्यादा डर अभी भी उनके चेहरे पे झलक रहा था। और उनके घर के सामने की स्थिति आप देखिए, क्या स्थिति है, ना नाली है ना सड़क है। अब ये घर के आगे कैसे निकला जाए। पुनगरा गाँव हम आए थे दूसरा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बन ये रहा है गाँव की स्थिति। ये ऐसे ही रहता है सब। जानवर कैसे रहे बोलो। हाँ। ये जानवर ये आपका घर है? हाँ ये हमारा घर है। इतनी गंदगी, जानवर भी बीमार होते होंगे आप लोग? जानवर भी हम लोग यहीं लेटते हैं, मच्छर काटते हैं, क्या करें, कहाँ जाए हैं। और ऊपर से वो घटना हो गई, उसमें तो और समस्याएं। और तुम्हें और समस्या देखो, आज इतना कीचड़ भरा था, ये हमने निकाल के कीचड़ यहाँ पे रखा है। वहाँ उधर जानवर नहीं बंध पाते हैं, चारा नहीं खाते हैं यार। देखिए, तो हम लोग आए थे बात करने के लिए पुनगरा में शांति लौट रही है कि नहीं, लेकिन यहाँ गंदगी से ही सामना हो गया। अब हम लोग इसी रास्ते से आगे चलेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उधर से निकलने की कोशिश करेंगे। इधर से रास्ता नहीं है, माता जी ने बताया। तो ये स्थिति है पुनगरा गांव की। गांव के लोग अभी भी डर के साए में जी रहे हैं। 1 महीना बीत गया उस घटना को हुए, 15 अगस्त को ये घटना घटित हुई थी। और आप स्थिति देखिए गांव की, कितना कीचड़ है, ना सड़क है ना नाली है, कुछ भी नहीं। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि गांव में क्या अभी भी शांति है या नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे, रास्ता नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं निकलने की। पुनगरा गांव है, उमरदा से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित। मेरा पैर चला गया पूरा, मेरा पैर पूरा चला गया, आपने देखा हो मेरा पैर चला गया। कीचड़ है, अब पूरा पैर चला गया मेरा। तो यहाँ के ग्राम प्रधान अगर वीडियो देखें तो इनकी सड़कें जरूर इस गांव की बनवा दें। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग मिलते हैं तो और वीडियो लोगों से बात करेंगे, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि गांव में शांति लौट रही है कि नहीं लौट रही। देखिए स्थिति क्या है गांव की, पुनगरा की। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आ जाएं, बचते बचाते। हम तो निकल रहा है, मेरा तो पैर अंदर चला गया था पूरा। देखिए कीचड़ से मेरा पैर पूरा, देखिए पूरा पैर में कीचड़ लगा हुआ है। तो कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आ जाएं और गाँव की और हिस्सों में चलते हैं और बात करते हैं। अब दादा, पुनगरा में कुछ शांति लौटी 1 महीने में कि अभी भी वैसे ही माहौल है? ब्रजेश के लौटी है। अब कुछ पुलिस ने आना कम किया? हाँ। अच्छा, पहले डर बहुत था। पहले हाथ में सब भाजी के हम क्या करें। कुछ खेतों में छिपे हुए थे जब हम आए, कुछ रिश्तेदारी, कुछ इधर उधर, और फिर भी अज्ञात में उठा ले गए। अब तो अशांति ऐसी बनना है, पुलिस नहीं आती है ना। हम जो बात सच्ची कही है, झूठ नहीं, हमारी तबीयत नहीं ठीक है। अखिलेश जी आए थे तब शांति आई कि बाद में? हाँ, ना पहले बात ऐसी बनना है। अखिलेश जी के आने के बाद कुछ और शांति भाई। हाँ, अब थोड़ी शांति है गाँव में। हाँ शांति है। भैया आप कुछ बोलेंगे? तो कुछ लोग हैं और उधर कोशिश करते हैं चल के वहां बात करने की कि अब शांति लौट रही है पुनगरा में कि नहीं लौट रही है। 1 महीना हो गया इस घटना को हुए, ब्रजेश राठौर की मौत को हुए। तो गांव में वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था पिछले 1 सालों में। तो पुनगरा गांव में मौजूदगी, अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे पुनगरा गांव में और स्थिति दिखा रहे थे। 15 अगस्त को वो घटना हुई थी, ब्रजेश राठौर की संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद जो पुलिस ने किया, गांव के लोगों ने किया, वो एक अपने आप में एक अलग सवाल है, क्योंकि उस पर अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन पिछले 1 महीने में इस गांव में क्या बदला। इस बीच कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने दौरा किया, गांव की स्थिति देखी, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनको 2 लाख का चेक दिया, गांव के लोगों से मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया कि अब गाँव में कुछ नहीं, ये अशांति नहीं रहेगी। तो अब गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं स्थिति कि कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। माता जी, पिछले 1 महीने में कुछ पुनगरा बदला, शांति लौट रही है, अब डर कम हो रहा है या लगता है अभी भी वैसे ही डर का माहौल है? वैसे पुनगरा तो नहीं बदलो, लेकिन जो माहौल बनो रहा है वो बदल चुको है। अब आप देख के आए, नाली वाली तो बदली नहीं, तो वैसा ही है। खरंजा नहीं बदले, वो वैसा ही पड़ो है। और जो मतलब था यहाँ पर ब्रजेश जो राठौर खत्म वगैरह है, जो मतलब पुलिस आ रही थी काफी, उससे अब राहत है हम लोगों को। अब पुलिस नहीं आ रही? आप जब आए थे, हमारी खबर आपने भेजी, तभी से शांति हुई यहाँ पर। तब से शांति हुई? तभी से हुई शांति। आप नहीं आते तो यहाँ पर शांति नहीं होती। अखिलेश जी आए थे तब? अखिलेश जी तो आए थे उस तब भी दिन। शांति हुई होगी? शांति तो हुई, उसके पहले ही हो गई थी शांति। हम लोग आए थे सबसे पहले, पत्रकार हम लोग तो इस गांव में आए थे। उसके बाद उस समय कोई आने के लिए इस गांव में तैयार नहीं था, सब डर रहे थे कि पकड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारे पत्रकार आए। आपको लग रहा है कि पहले लोग आ जाते तो जल्दी शांति हो जाती? हाँ बिल्कुल, आप ही आए तभी से शांति होना चालू हुआ, क्योंकि वहाँ पर खबर पहुँचना चालू हुआ, तभी से शांति होना चालू हो गया। भाई किसी के पास खबर पहुँचेगी नहीं तो कैसे यहाँ पर शांति होगी। आपने जब खबर पहुंचाई तभी यहाँ पर शांति होना चालू हो गया। आप पुनगरा को क्या बदलते देखेंगे? वो घटना घटित हो गई, पीड़ित को 2 लाख की अखिलेश यादव ने मदद की, जो सांसद है, सरकार ने कोई अभी मदद नहीं की है। लेकिन आपको लगता है पुनगरा की जो सड़कें बननी चाहिए, नालियां बननी चाहिए, और जो डर अभी भी गांव के लोग डर में जी रहे हैं, कुछ बीमार हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, उनको भी अभी
उनको डर है कि अज्ञात में उठा न ले जाए पुलिस। आपको लगता है कुछ होना चाहिए? हाँ, कहे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर जो ये माहौल बनो रहो तो सब लोग यह कह रहे हैं कि सामने ना आओ, सामने आइयो तो पकड़ लीजिए। अभी भी पकड़ ले जाए। हाँ, अखिलेश जी ने क्या कहा था आप लोगों से, बात हुई थी? आश्वासन दिया था अखिलेश जी ने, और हमने कहा था सारी समस्याएं एक नहीं, यहाँ पर काफी समस्याएं इतनी है कि यहाँ पर शाम को कोई बाजार से वापस आता है तो डर के आता है। मतलब वैसे तो है ही इन पर दिक्कत, लेकिन और बहुत सी दिक्कत है इन्हें। उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि सरकार बनेगी तो इन समस्याओं पे विराम लगाएंगे? कहा तो है उन्होंने कहा है। हमारे चैनल ने तो सच दिखाया गांव का, आप लोगों से बात की, दिखाया, वीडियो वायरल हुआ, लाखों लोगों ने देखा और गांव में कुछ शांति लौटी। वो हमारा कर्तव्य था, हमने किया। आपको लगता है ऐसे और पत्रकार आए जहां समस्याएं हो, लोगों को सच दिखाएं तो परिवारों को जल्दी न्याय मिलेगा? बिल्कुल ऐसे ही अगर जो दिखाते रहे आप लोग, न्यूज जितनी जल्दी पहुंचिए जनता के प्रति उतनी जल्दी न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों की तारीफ की, हम लोगों ने जो काम था वो किया। आप भी कुछ कहेंगे, कुछ शांति लौटी कि नहीं? ना शांति लौटी है। अब पुलिस नहीं परेशान कर ना ना, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पहली बार आए थे तब तो कोई दिक्कत जब नहीं। हम लोग आए थे पहले, हाँ, और उसके बाद अखिलेश जी आए, फिर कुछ और शांति आई होगी। अब शांति यहाँ आई थी। आप लोगों के घर से भी बाहर थे आपके परिवार के लोग? हाँ, बाहर रहते, घर कोई नहीं तो। अब सब लोग आ गए वापस? हाँ, अब सब आ गए। पहले तो डर होगा किसी को भी ले जा, तो अब कोई थे नहीं डर के मारे, अब तो सबके घर ही आ गए। अब सब लोग घर आ गए। आपके माता जी, आपके घर से भी बाहर थे सब लोग? हाँ, सारे लोग बाहर अब आ गए सब लोग वापस? सारे लोग आ चुके हैं। गांव में कोई भी ऐसा नहीं है, जो बाहर कमाते थे वही है बाहर। हाँ। और सारे लोग आ चुके वापस। हाँ, आपके घर से भी माता जी सब लोग आ गए? हाँ, सब लोग अब डर तो नहीं लगता है? नहीं लगता। तो ये देखिए, पुनगरा गांव की महिलाएं थी, बातें बताई उन्होंने कि अब शांति लौट रही है गांव में धीरे धीरे कर। आप क्या कहना चाहेंगे दादा, कुछ शांति आई है? शांति हाँ आई, मतलब ये है कि देखो पुलिस तो आओ नाकाबंदी रात है, लेकिन बशर्ते ये डर तो लगता ही है कि पता नहीं पुलिस है कि बदमाश है, कहाँ है, कल की पोजीशन है सड़क पे, मतलब पता नहीं कौन सी गाड़ी आती, कहा इतनी गाड़ी गलौज करे, घंटा नहीं समझो गाड़ी गलौज कर रहे। अब यो पुलिस था बदमाश था, कुछ समझ में नहीं समझ ही मैं साहब आए की गाड़ी मतलब है बदमाशन के कि पुलिस के बहुत गाड़ी गलौज करत है, तो डरता फिर है, ये तो डर ही है, तो सर रात में सोन नहीं देते, डर बहुत ज्यादा है। तो लेकिन अब कुछ तो कम हुआ होगा अखिलेश जी के आने है, लेकिन अब यो नहीं पता है पुलिस है कि बदमाश है। परेशान कौन भाई ये 100 नंबर जब आउट है तो इन्हीं तो 100 नंबर वाले देखना चाहिए कि बदमाश है कि कौन से है। संजा कहीं परसों दिन बहुत गाड़ी गलौज रात में करूँ, तो हम ये कहो चाहत मतलब पुलिस हो कुछ तो मतलब देख रेख करो। जब ये बताइए, 1 महीने से जो हुआ शांति, अब जैसे कि पुरुष जो बाहर थे, खेतों में छिपे थे, रिश्तेदारियों में थे, वो आ गए वापस, अब तो कुछ शांति पहले के मुकाबले तो हाँ, थोड़ी कुछ शांति मान लो भाई, लेकिन डर अब ये है कि जैसे मान लो पता नहीं अज्ञात में की कहाँ पकड़ लें। मतलब ये है अब ये कोई निश्चित तो है ना कि कोई ये कह रहे कि 90 दिन के लिए कोर्स है, बताना जो है 90 दिन तक किस नहीं हम लोग कैसे करें, मतलब डर रहता। अखिलेश जी आए थे, कुछ आप लोगों से बात की? मतलब शासन देंगे कि मान लो आपको ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सरकार तो है नहीं, सरकार दूसरे का है, लेकिन उन पर भरोसा तो नहीं बना था। लेकिन अब आएंगे तो मदद करेंगे। हाँ, उनको आने में तो भी 2 साल है, जब जनता उनको वोट देगी तब आएंगे। काम तो आपको नहीं करवाना। फांसी आज लगी है, फांसी आज लगी है। बताओ। अच्छा, अब जब ऐसे मान लो आदमी आए रहे गाड़ी गलौज सड़क कर रहे हैं, तो ये तो 100 नंबर वाले काम है। डर तो है गांव में भी डर है। और अगर बाई चांस घटना हो जाए, अब सो अब आसपास जब सुनो कि आज के मन 4 बच्चा काट दे, आज मन 4 काट दे, तो हम लोगों ने डर है कि बच्चा स्कूलों जा दे रहा बेरा और मान लो बाजारों हट जा तो आओ, तो डर तो है ही। मान लो अभी पूर्ति आराम नहीं है, इसलिए कि मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस है कि बदमाश है। मतलब गाड़ी होती है, 4 गाड़ी होती है, रोड ठाड़ी रहती, गाली गलौज कर रहे थे, तो वो लोग हम तो डर मारे लोग जाना है सकत बम्बा क्या हीरो सड़क पर डर रहता है। अब पुलिस आती है, पुलिस भाई अभी तो जिम्मेदारी है जो कुछ जैसो करा में। अब पुलिस के पास आप लोग शिकायत करते होंगे, ये समस्याएं, तो वो ध्यान ही नहीं देते होंगे। ध्यान का मतलब आता ही नहीं, कहने मतलब पुनगरा गांव के नाम से नहीं आते हैं। तो ये तो समस्याएं हैं पुनगरा गांव की, जो दादा बता रहे थे कि परिस्थितियां हैं अभी बदल नहीं रही है, कुछ बदली हैं, 1 महीने से कुछ परिवर्तन आया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो जस की तस बनी हुई। और कुछ लोग मिलेंगे गांव के, उनसे भी वार्ता करेंगे, और गांव की स्थिति जो आपने को दिखाई दी कैसी स्थिति, ना नालियां ना सड़क, वो तो अलग बात है। तो आगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। द खबरनामा की लगातार पुनगरा गाँव में कवरेज जारी है। तो पुनगरा गांव हम लोग घूम रहे थे और दिखा रहे थे, अलग अलग इलाकों में गए थे, दिखा रहे थे कि पुनगरा गांव में शांति व्यवस्था लौट रही है कि नहीं लौट रही, कि अभी भी डर का माहौल है। और कुछ लोग मिल गए, इनसे बात करते हैं। दादा, कुछ शांति हुई पिछले 1 महीने में कि अभी भी डर का माहौल है? कुछ शांति है, कुछ शांति है। अब पुलिस का आना कम हुआ है? हाँ, अच्छा, कम है आना, कम है। अब डर का माहौल नहीं है? डर का नहीं। अच्छा, पहले तो बहुत ज्यादा शांति नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत थी, लोग घर से निकल गए थे, कुछ मक्का के खेत में छिपे थे, कुछ रिश्तेदारी में, कुछ पुलिस वाले उठा ले गए। अब पुलिस वाले काजे ले जा रहे हैं,
हमारे गांव में महापौरवा मुगरा से हाँ, बहुत परेशान किया। अब डर का माहौल कम है। अब कम है, जब कम है। हाँ, शांति धीरे धीरे लो। हाँ, धीरे धीरे शांति हो। अब क्या मांग है आप लोगों की, जो हुआ इस बीच में, जिनके ऊपर FIR हुई, अज्ञात में लिखाए गए, इनको बचाया जाए? अब मांग यह है मतलब जैसे नाजायज किसी को ना फांसा जाए, मतलब जायज जो है तो उनको लिया जाए। अखिलेश जी जब से आए तब से कुछ शांति हुई? हाँ, शांति है। अखिलेश जी के आने के बाद अब मतलब अखिलेश जी आए तब से शांति है, बाबू से शांति है, मतलब शांति है। शांति है। अच्छा, और कुछ लोग इससे बात करते, क्या कह रहे दादा? नहीं, 18 तारीख से शांति है। 18 तारीख को क्या हुआ था? 18 तारीख को पुलिस आई थी। हाँ, उसी रात को। हाँ, फिर तब से पुलिस नहीं आई। तब से नहीं आई। फिर उसके बाद अखिलेश जी आए, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, आप लोगों से मुलाकात की, फिर कुछ डर कम हुआ? हाँ, डर है, कम है, बहुत कम है। जो निर्दोष लोग फंसे थे वो निकल पाए इन चीजों से? नहीं, निकलना चाहिए उनको। निकलना चाहिए उनको। पीड़ित परिवार को न्याय मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। गांव में स्थिति बहुत बदहाल है, सड़कें नहीं, नालियां नहीं, कुछ नहीं है। अभी तो खैर नहीं है, लेकिन अभी भी डर का माहौल है। नहीं अब न डर अब डर नहीं लगता, पुलिस नहीं हाँ, आती? इतना डर नहीं है। अब नहीं इतना है। तो ये देखिए, पुनगरा गांव में हमारी मौजूदगी थी। स्थिति तो अपने आप को दिखाई दी कितनी बदहाल स्थिति है। तो यहाँ के गांव के लोगों से हमारा मकसद यही था मिलने का, बात करने का, कि गांव में शांति। तो पुनगरा गांव में हम लोग आए हुए थे यहाँ दिखाने के लिए पिछले 1 महीने में गांव में शांति लौट रही है कि नहीं लौट रही, कि अभी भी डर का माहौल है। लेकिन उसका सामना हम लोगों की, सड़क देखिए कैसी गंदी सड़क है, ना नाली है ना सड़क है। कुछ नहीं समझ में आएगा कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, कुछ पता नहीं। मेरे जूते तो गंदे हो गए, फट भी गए। ये जूते आज से मैं रिटायर कर दूंगा। लेकिन आप स्थिति देखिए गाँव की सड़कों की। तो पुनगरा में एक तो शांति नहीं है, पुलिस का डर का माहौल था। गाँव के लोग 1 महीने से डर के साए में जी रहे थे। लेकिन ऊपर से गाँव की सड़कों की स्थिति इतनी बदहाल है, कह नहीं सकते कितनी स्थिति। इसी में बच्चे जाते होंगे स्कूल, और कैसे स्कूल जाते होंगे, गंदगी फैलती होगी, बीमारियां फैलती होंगी। अपने आप में एक बड़ा सवाल, हम लोग नहीं निकल पाए। ना यहाँ रास्ता है कुछ भी, ना नाली है, कुछ नहीं पता चलेगा आपको, सिर्फ गंदगी ही दिखाई पड़ेगी। आगे लोगों से बात करेंगे और स्थिति दिखाएंगे। ब्रजेश राठौर के परिवार से एक बार फिर हम बात करेंगे, क्योंकि अब दिखाना जरूरी है। अखिलेश जी आए थे, उनकी मदद की, 2 लाख की आर्थिक, और सरकार की तरफ से उनको क्या लाभ हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तमाम सारे मुद्दे उनको भी हम उठाएंगे। तो स्थिति हमारी दिखाने की इस गांव की यही थी कि गांव में कुछ बदलाव आ जाए। पिछली बार जब लोगों ने वीडियो बनाया था, 1.5 से 2 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस का आना इस गांव में कम हुआ, डर कम हुआ थोड़ा सा। उसके बाद उस वीडियो को अखिलेश यादव ने देखा, और अखिलेश यादव स्वयं इस गाँव में चलकर आए और गाँव के लोगों से मुलाकात की, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उसके बाद गाँव में शांति धीरे धीरे लौटने लगी। तो हमारा मकसद इस गाँव में 1 महीने बाद वापस आने का यही था कि यहाँ पे अब शांति व्यवस्था कायम हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, इन सब मुद्दों पर गांव के लोगों से बात की जाए और दिखाया जाए कि गांव में वास्तव में शांति लौट पा रही है, नहीं लौट पा रही है, या पुलिस अभी भी गांव के लोगों को परेशान करती है। ये तमाम सारे मुद्दे यहाँ उठाने का ये मकसद था। लेकिन गांव की सड़कों से हमारा सामना हो गया, तो वो दिखाना जरूरी समझा कि सड़क अगर इस वीडियो के माध्यम से बन जाए तो तमाम कोशिशें हमारी जो रहती हैं कि गाँव में विकास हो, वो उसका एक हल होगा। तो और लोगों से चलिए बात करते हैं, गाँव की स्थिति दिखाते हैं कि गाँव में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 महीने में क्या बदलाव आया। तो चलिए चलते हैं गांव के अंदर। तो पुनगरा गांव में हमारी मौजूदगी थी, गांव के लोगों से बात कर रहे थे, गांव की स्थिति दिखा रहे थे कि गांव में जो डर का माहौल था उसमें क्या बदलाव आ रहा, गांव के लोग अभी भी डर के साए में जी रहे हैं कि नहीं, या अब पुलिस का आना गांव में कम हुआ है, गांव में शांति व्यवस्था लौट रही है कि नहीं लौट रही है। अखिलेश यादव जब से गाँव होकर गए हैं तब से गांव में क्या फर्क पड़ा है, तमाम सारे मुद्दों पर हम लोग यहाँ आए हुए थे 1 महीने बाद गांव की स्थिति दिखाने के लिए। तो गांव के लोगों से बात की, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, सभी लोगों से मिलने के बाद अब लग रहा है कि गांव में कुछ शांति व्यवस्था लौट रही है। लेकिन पीड़ित परिवार को जो 2 लाख की मदद अखिलेश यादव ने की थी, गांव पीड़ित परिवार ने जैसा मुझे बताया कि अभी तक उनको मदद नहीं मिल पाई। जिस नेता को उन्होंने कहा था कि उनको दे जाइएगा आकर, वो अभी तक इस गाँव में नहीं आए। तो तमाम सारे सवाल हैं, वो अपने आप में एक बड़े सवाल है, इनको हल करना चाहिए। चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मदद होनी चाहिए, जो सत्ताधारी दल है, वो करवानी चाहिए। तो गांव में धीरे धीरे शांति लौटे, ये हमारा भी मकसद है, हमारे चैनल द खबरनामा की भी मकसद है कि गांव में शांति लौटे, गांव के बच्चे स्कूल जाएं और गांव में तनाव ना रहे। और जो पुलिस बेवजह परेशान कर रही है गाँव के लोगों को, वो ना करे। पुलिस के लोग भी कहते हैं कि हमें भी हम पत्थरबाजी, हमें भी चोटें आई, मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई। वो एक अपने आप में एक अलग सवाल है, क्योंकि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिनकी वजह से चोटें आई, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसका हम लोग बचाव नहीं करते हैं, हमारा चैनल द खबरनामा बचाव नहीं करता है, लेकिन निर्दोष लोगों को फांसा ना जाए। तो आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे नए हैं तो जरूर फॉलो करें। हमारा चैनल लगातार सच दिखाता रहेगा, गाँव की हकीकत दिखाता रहेगा। पुनगरा गाँव में जब तक
इंसाफ नहीं मिल जाता ब्रजेश राठौर को, तब तक हमारा चैनल लगातार इस मुद्दे पर कवरेज करता रहेगा। सौरभ सप्ताह द खबरनामा पुनगरा।